हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वन कॉइन का आखिर आउटकम क्या निकला है। तो यहाँ पर हम एनालिसिस लेंगे जो कि है जामी बर्टलेट का। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इन्होंने क्लोजली वन कॉइन के केस को इन्वेस्टिगेट किया है और ये एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बिगनिंग टू एंड तक इसमें सारी चीज़ें की हैं, पूरा एनालिसिस किया है, रिसर्च की है। तो अभी इनका क्या आउटकम निकलता है। हालांकि जो आउटकम है वो अच्छा है और फेवर में है। तो आज हम वही बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जब डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा डिसअपियर हुई थी, गायब हुई थी, तो वन कॉइन का जो कारभार है वो इनके भाई ने, यानी कि कॉन्स्टेंटिन इग्नोटोव ने जो है उसको लिया था। तो ये हम जो न्यूज़ ले रहे हैं ये फिर BBC.com से ही है। BBC न्यूज़ की रिपोर्ट का एनालिसिस कर रहे हैं कि इनके इन्वेस्टिगेशन में फाइनल क्या निकल के आया है, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा तो अभी गायब हैं। वो किसी के जो है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में उनको पाया नहीं गया है। तो इस वजह से डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा पर क्या चार्जेस हैं, क्या केस है, वो सब तो हम अलग डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर है कि जो कॉन्स्टेंटिन इग्नोटोव था, उनको जब US में अरेस्ट किया गया था, केस चला और अब उनको जो है बेल मिल गई है। तो उसका क्या रिजल्ट निकल कर यहाँ पर आया। तो देखिए, क्या चार्जेस लगे हैं कॉन्स्टेंटिन इग्नोटॉप पर, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये रहा यहाँ पर है, इग्नोटॉप विल नॉट फेस फर्दर criminal charge for his role in OneCoin other than any criminal tax violation that may emerge। तो यहाँ पर देखिए, कॉन्स्टेंटिन इग्नोटॉप पर कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा है, केवल उन पर टैक्स वायलेशन का चार्ज है। टैक्स वायलेशन मतलब आपके पास कुछ पैसा है, आपने वो अर्न किया है, लेकिन उसका अगर टैक्स नहीं दिया है तो वो वाला चार्ज आप पर लगा है। अब ये देखिए कि कोई फ्रॉड करता है तो उस पर क्या टैक्स का चार्ज लगता है, ये हमें खुद सोचना चाहिए। यहाँ पर केवल टैक्स वायलेशन का चार्ज लगा है। जबकि आप सभी जानते हैं, अगर वन कॉइन एक फ्रॉड होता तो फ्रॉड को प्रमोट करना फ्रॉड ही माना जाता है और उस पर फ्रॉड के ही चार्ज लगते हैं। ये तो रूजा इग्नोटोवा का फैमिली मेम्बर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा पर जो चार्जेस लगते हैं, मनी फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और वायर फ्रॉड के चार्ज लगते हैं। और अल्टीमेटली वो ये निकल कर आता है कि रूजा इग्नोटोवा ने अपना जो 4 बिलियन फंड इकट्ठा किया है उस पर टैक्स नहीं दिया। अगर उस पर टैक्स दे देते तो ये कोई मैटर यहाँ पर नहीं है। लेकिन आप ये बताओ कि बिटकॉइन में अगर कोई पैसा इकट्ठा करके रखता है तो उस पर टैक्स दिया जाता है नहीं? ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि बिटकॉइन पर टैक्स लगता है या नहीं लगता। मतलब बिटकॉइन को जब आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उस टाइम पर तो टैक्स लगता है, इंडिया में भी लगता है, 30% लगेगा। बिटकॉइन के साथ साथ आप किसी भी क्रिप्टो को प्रॉफिट पर, जो आपका प्रॉफिट होगा उस पर 30% टैक्स लगेगा। लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने पर टैक्स लगेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आप कमेंट करके इसका जवाब मुझे ज़रूर दो। आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि यहाँ पर एनालिसिस क्या निकलता है। यहाँ पर देखिए, वन कॉइन के केस को जो क्लोजली इन्वेस्टिगेट किया है, दैट इज़ इनर सिटी प्रेस। इनर सिटी प्रेस एक बड़ा अखबार है जो कि वन कॉइन के केस को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ये यूरोप का ही है, ऑफिशियल पब्लिकेशन है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, रूजा इग्नोटोवा लिविंग इन सोफिया बल्गारिया बिफोर सी वेनिस्ड। तो गायब होने से पहले डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा बल्गारिया में ही रह रही थी। अभी हम आज के इस एनालिसिस में बात करेंगे जामी बर्टलेट की। बाई जामी बर्टलेट, द मिसिंग क्रिप्टो क्यून प्रेजेंटर। ये क्रिप्टो क्यून को जो प्रेजेंट कर रहे थे उनका जो एनालिसिस है वो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए, इग्नोटॉप प्ली डील विद will come as a great relief to OneCoin critics। तो यहाँ पर है, जो इग्नोटॉप को बेल मिली है, कॉन्स्टेंटिन इग्नोटॉप जो कि फ्री हो गए हैं, अब किसी क्रिमिनल चार्ज में नहीं है, टैक्स वायलेशन का चार्ज है, उससे जितने भी OneCoin के विक्टिम्स हैं, यानी कि जो भी कटघरे में खड़े हो रहे थे, सभी को एक रिलीफ मिला है। यानी कि आप ये देखिए, अगर किसी ने कोई फ्रॉड किया है तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें उनके फैमिली मेम्बर्स को भी उठाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने अपनी कंपनी सेल कर दी, ये हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद में वो उन्होंने अपनी माता को के नाम ट्रांसफ़र कर दी, जो कि हम देख सकते हैं। हमने कल भी बात की थी, डॉक्टर और जो अभी वन एकेडमी से कोर्स कंप्लीट हो रहे हैं वहाँ पर बेस्का इग्नोटोवा के सिग्नेचर हैं, यानी रूजा इग्नोटोवा के मदर के सिग्नेचर वहाँ पर हैं।
तो कंपनी सेल होगी। अब किसे सेल हुई बाकी और कुछ तो डिटेल वहाँ पर नहीं है, लेकिन ये फाइनल डिसीजन यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो उसकी फैमिली मेम्बर्स को आप जाकर मिलिए, उनसे करेक्ट करिए। लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा कि केवल टैक्स का वॉयलेशन है। अब टैक्स एक आदमी ने चुराया तो वहाँ पर फैमिली को नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता, क्योंकि पूरी फैमिली बल्गारिया में रहती है और वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं। उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया, इसलिए वो कंपनी चला रहे हैं और चलती रहेगी। वन कॉइन का जो ऑफिस है अभी भी बल्गारिया में चल रहा है, ये आप यहीं से वेरीफाई करेंगे चीज़ों को। दोज हु वर थ्रेटेंड विद लीगल एक्शन फॉर कॉलिंग वन कोइन स्कैम विल नाउ फील विंडिकेटेड। तो जिन्हें लोग वन कोइन स्कैम स्कैम करके बोलते थे, उन्हें अब ये बात बिल्कुल पता चल गई कि वन कोइन कोई स्कैम नहीं है, रियल क्रिप्टो करेंसी है। ये बीबीसी न्यूज़ के 6th पॉडकास्ट में हम देख चुके हैं कि वन कॉइन एक रियल करेंसी है जिसको हम डील सेकर पर इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट को बाई सेल करने के लिए। ये अलग मैटर है कि उसको कितना बाइंग सेलिंग में लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इवन दो आई हैव स्पेंट सो लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन दिस केस, आई वाज सरप्राइज टू सी the brother turned so dramatically against his sister. Ignatov seems to be implying even he was dubbed with her. There is nothing definitive about her whereabout yet, but there are certainly some new leads to follow. तो यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। आप चाहें तो बीबीसी की साउंड में इस पॉडकास्ट को सुन भी सकते हैं, यहाँ पर लिंक है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करिए, वहाँ भी मिल जाएगा। दिस केस विल स्लो डाउन कंटिन्यू प्रमोशन ऑफ वन कॉइन, बट इट माइट नॉट स्टॉप इट एंटायरली। वन कॉइन का जो प्रमोशन था वो केवल स्लो हो सकता है इतने नेगेटिव न्यूज़ के कारण, लेकिन वो एंटायरली बंद नहीं होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वन कॉइन अभी भी चल रहा है, रीब्रांडिंग हो चुकी है वन इकोसिस्टम के थ्रू। लोग अभी भी एजुकेशन पैकेज बाय कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और अचीवमेंट भी ले रहे हैं, टूर भी ले रहे हैं। वो सभी न्यूज़ लेटर में आता रहता है। तो वन कॉइन वन इकोसिस्टम बंद नहीं हो सकता, ये यहाँ पर डेफिनेटली क्लियर है। द पास्ट In the past, OneCoin promoter have dismissed all criticism and evidence as being politically moved or coming from haters. They may do that again. तो जैसे ही पहले जो लोग वन कॉइन को प्रमोट करते थे और जब कोई नेगेटिव न्यूज़ आती थी तो लोग ये कहते थे कि ये हेटर्स हैं, वन कॉइन के हेटर्स हैं। आप ये मान के चलिए कि हेटर्स जो हैं कभी भी किसी प्रोजेक्ट के सपोर्ट में बात नहीं करते। तो इस तरीके से कहकर जो प्रमोटर्स थे वो अपने बिजनेस को प्रमोट करते थे। लेकिन अभी क्या है, ये दोबारा से वैसा ही होगा, यानी कि जो कोई अगर वन कॉइन के अगेंस्ट बोलता है तो लोग कहते हैं कि ये हेटर्स हैं और अपना काम वो करने लगते हैं कि न्यूज़ तो आएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आगे देखिए, आई हैव बीन द हेड ऑफिस इन सोफिया, आई बिलीव द हेड ऑफिस इन सोफिया रिमेन्स ओपन फॉर बिजनेस। तो यहाँ पर आप देखिए, आई बिलीव द हेड ऑफिस इन सोफिया रिमेन ओपन फॉर बिजनेस। ये है बड़ा पॉइंट यहाँ पर। बिजनेस के लिए सोफिया का जो ऑफिस है वो एक्टिव रहेगा। जब काफ़ी पहले खबर आ रही थी ना कि बल्गारिया में सोफिया में वन कॉइन के ऑफिस पर रेड बढ़ गई है, वो बंद हो गया, तो ऐसा नहीं है, ऑफिस चल रहा है। और ये bbcnews.com पर वेरीफाई है, आप देख सकते हैं। और ये जामी बर्टलेट कह रहे हैं जिन्होंने क्लोजली इन्वेस्टिगेट किया है वन कॉइन के ऑफिस को। तो यही रीज़न है कि अभी चाहे कितनी भी वेबसाइट बदल जाए, लेकिन जो सिस्टम है वो ऑपरेट होता रहेगा। आप कोई टेक्निकल सपोर्ट लेनी है वो भी मिलेगी आपको, कुछ जो भी काम वहाँ पर करने हैं वो होते रहेंगे। जैसे अपनी आईडी में कुछ ट्रांसफ़र कराना है, बंद कराना है, ईमेल चेंज कराना है, इस टाइप के। तो बैक ऑफिस जो है अभी भी काम कर रहा है और वो करता रहेगा। हेड ऑफिस इन सोफिया रिमेन ओपन फॉर बिजनेस एंड आई हैव ऑलरेडी बीन सीन सम सपोर्टर्स से दे विल कंटिन्यू टू प्रमोट। और कुछ लोग अभी भी वन कॉइन को प्रमोट करते रहेंगे। हालांकि जो बड़े लीडर्स हैं कुछ वो अभी इसको अवॉइड कर चुके हैं, लेकिन कुछ जो लीडर्स हैं वो अभी भी प्रमोट कर रहे हैं और वे कंटिन्यू इसको प्रमोट करते रहेंगे। जिसमें आप जो कैप्टन किम जेंग्स हैं वो भी देख सकते हैं। नए सीईओ भी इस टाइम अपॉइंट हो गए हैं, तो काफ़ी लोग हैं। और जो नए सीईओ हैं वो यहाँ सोफिया बल्गारिया से ही हैं, ये एक बड़ी बात है। आगे देखते हैं। और लोअर लेवल इन्वेस्टर दिस माइट बी ए डिफ़िकल्ट टाइम। जो लोअर लेवल के इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जिनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके लिए ये एक डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है। एज दे विल हैव टू एडमिट दे हैव बीन ड्यूप्ड एंड देयर मनी इज़ गॉन। दे हैव बीन ड्यूप्ड एंड देयर मनी इज़ गॉन। तो जो छोटे लेवल के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने के यहाँ पर देखिए
लोअर लेवल इन्वेस्टर, जो छोटे लेवल के इन्वेस्टर हैं, यानी कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इसमें लगाया था और ये सोच रहे थे कि ये कुछ टाइम के बाद इतने गुना उतने गुना बन जाएगा, 2 4 10 5 गुना बनेगा, या फिर बिटकॉइन से ज़्यादा इसका रेट जाएगा, उन्हें यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। और उनके पीछे दिक्कत का मेन रीज़न यही है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कंपनी का रीविज़न हुआ है, रीब्रांड हुआ है। कंपनी का जो मेन विज़न था उसको लोगों ने कहीं ना कहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग में कमीशन के चक्कर में लोग जो एंड यूज़र हैं उन तक नहीं पहुंचाया, और उन्हें इन्वेस्टमेंट बताकर ही वन कॉइन को सेल किया है, वन को मतलब एजुकेशन पैकेज सेल किया है। तो ये दिक्कत उन लोगों के साथ रहेगी। बाकी फॉर लोअर दैट वॉन्ट बी जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि सोफिया का ऑफिस चल रहा है, आपको ईमेल करेंगे उसका रेस्पॉन्ड आपको मिलता है, केवाईसी आप कराएंगे वो भी सब हो रहा है। तो सारी चीज़ें चल रही हैं, ऑफिस बैकएंड पे चल रहा है, जो चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। और ये गुड न्यूज़ है, ऐसा जामी बर्टलेट का मानना है। तो आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।